हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम इंडिया में जो इन्वेजन हुआ है, जो बाहरी देशों से आक्रमण हुए हैं, उसके बारे में एक लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए उसमें से सबसे पहले अरब से आक्रमण हुए और उसके बाद तुर्क से आक्रमण हुए। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन कहाँ कहाँ आकर क्या क्या शुरू करता है वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए, दो एक क्वेश्चंस हैं उसको भी देखते हुए चलते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने लगाया और इस कर को अकबर ने समाप्त कर दिया, लेकिन दोबारा औरंगजेब ने इस कर को लगा दिया और दोबारा मोहम्मद शाह रंगीला ने इस कर को समाप्त कर दिया। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जजिया कर आखिर है क्या। कर मीन्स टैक्स, और ये एक सुरक्षात्मक टैक्स था, मीन्स सेफ्टी टैक्स। तो गैर मुस्लिम लोग, जो लोग मुस्लिम नहीं थे, वो लोग एक मुस्लिम राजा के अंडर सेफ्टी से रह सकें, इसलिए उन्हें क्या देना पड़ता था, जजिया देना पड़ता था, एक तरह का टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अरब के आक्रमण पे देखें तो अरब के आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आते हैं, 712 में। 712 में ये हमला करते हैं सिंध प्रांत पे और वहाँ के राजा दाहिर को, याद रखिएगा, राजा दाहिर को ये डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद 713 में ये मुल्तान को भी जीत लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, आगे हम देखते हैं। तुर्क आक्रमणों में एक सबसे फेमस आदमी जिसका नाम आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था, सुबुक्तुगीन 986 में भारत आ चुका था और इसकी लड़ाई किसके साथ हुई थी, भीम द्वितीय से। किससे, भीम सेकेंड। ठीक है, भीम द्वितीय से इनकी लड़ाई हो चुकी थी। महमूद गजनवी 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पे आक्रमण करता है और हर बार सिर्फ लूटपाट और मारपीट करता है। ठीक है, लूटपाट के दौरान हत्याएं तो होती ही हैं। ठीक है, इसने ना सोमनाथ मंदिर को भी बहुत बार लूटा और सोमनाथ मंदिर को जब ये 1025 ईस्वी में लूट के जा रहा था तो लूटते समय ना जाटों ने इस पे आक्रमण कर दिया। उस समय ये इसके सैनिक वगैरह काफ़ी थके हुए थे और थोड़ा ये भी परेशान था, तो इसने उस समय हमला नहीं किया। और उसके कुछ समय के बाद 125 में ये लौट के गया और एक साल के बाद 127 में इन जाटों पर अपना आक्रमण कर दिया, वापस आया और 127 में इसने लास्ट टाइम जाटों पर आक्रमण किया। इसके समय पे इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियंस कौन कौन से थे, तो हिस्टोरियंस में फिरदौसी थे, उतबी थे और अलबरूनी थी। अलबरूनी की एक बहुत फेमस किताब है किताबुल हिंद। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि अलबरूनी के बुक का नाम क्या है, तो मैच द फॉलोइंग वगैरह में कहीं ना कहीं पूछता रहता है। किताबुल हिंद नाम है पुस्तक का, याद रखिएगा। फिरदौसी ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है शाहनामा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी कहाँ से आया था, मोहम्मद गौरी आया था गौर प्रदेश से, और गौर प्रदेश कहाँ है, आज का अफगानिस्तान। ठीक है, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। मोहम्मद गौरी के गुलाम को क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कमाल की बात यह है कि इस गुलाम से इसकी बेटी को प्यार हो जाता है। मोहम्मद बिन गौरी की बेटी को उसी के गुलाम से प्यार हो जाता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे होती है, मोहम्मद गौरी के बेटे से। वैसे मोहम्मद बिन गौरी 1206 से 1210 तक इंडिया में रहता है और ये बहुत दानवीर था, इसीलिए इसे हातिम या फिर लाख बख्श भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारा दान करता रहता था। इसे पूरा कुरान याद था,
इसीलिए इसे कुरान बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, इससे और ये कैप्टन ऑफ लाहौर भी बना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का नाम क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी दिल्ली में कुतुब इस्लाम मस्जिद भी बनवाता है। ठीक है, सॉरी कुतुब नहीं, कुबत्तुल इस्लाम मस्जिद बनवाता है। दिल्ली में कुबत्तुल इस्लाम मस्जिद बनवाता है। बिहार में शरीफ नगर, बिहार शरीफ नाम के एक नगर का भी निर्माण करता है या फिर बसाता है। ठीक है, बिहार में एक जगह है बिहार शरीफ बोल के, उस जगह को किसने बसाया? बख्तियार खिलजी ने। लेकिन इन दो कामों, अच्छे कामों के बाद सबसे गंदा काम जो इसने किया, जिसके लिए इस हमारे देश का इतिहास इसे कभी माफ़ नहीं करेगा, वो था इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। एक और विद्यालय का इसने तहस नहस किया, वो बताते हैं। तो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो उसने बनवाया बख्तियार खिलजी ने। ये है कहाँ? अजमेर में। एक्चुअली ये एक संस्कृत स्कूल थी और इस संस्कृत स्कूल को तुड़वा कर इसने क्या बनवा दिया? मस्जिद बनवा दी। ठीक है, बिहार और इसी के गुरु की याद में, गुरु का नाम क्या था? बख्तियार काकी। ठीक है, और बख्तियार काकी के इन्हीं के याद में क्या बनता है? कुतुब मीनार। ठीक है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आज की डेट में एक पोलो नाम का गेम होता है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, होल्ड ऑन, अभी हम दिखाते हैं आपको पोलो कैसा गेम होता है। एक सेकंड, इमेजेस, ये तो आ गया। तो ये देखिए, पोलो एक स्पोर्ट्स होता है जिसमें क्या किया जाता है कि घोड़े पे बैठ के, एक सेकंड, ये देखिए हॉर्स राइडिंग की जाती है। ठीक है, और घोड़े से एक लाठी से क्या किया जाता है? बॉल को मार मार के गोल किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह वो भी पोलो खेल रहा था और पोलो खेलते खेलते गिर जाता है और मर जाता है। उसे हिंदी में चौगाना कहते हैं। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। वैसे ट्रिक, एक जाते जाते मैं आपको ट्रिक दे के जाता हूँ। ट्रिक ये है कि जो जितने भी वंश हैं उनको सीक्वेंस में याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं। तो एक लाइन है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और एल से लोदी वंश। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोदी वंश। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। ये मेरी पहली वीडियो है। आने वाले समय में और भी बेहतरीन वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।